Hey, hi students, welcome to our channel Elect Math and आज हम लोग सिमिलरिटी का पार्ट 5 प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। और जिस किसी ने भी पार्ट 4 नहीं देखा होगा प्लीज गो एंड वॉच बिकॉज पार्ट 4 के बदौलत या विद द हेल्प ऑफ पार्ट 4 वी कैन सॉल्व पार्ट 5 लाइक प्रैक्टिस सेट 1.3 and so let's start. So before we go to the actual practice set, let's have a revision. क्या क्या चीज हमको लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स और मोर देन टू ट्रायंगल्स हम लोग को लगेंगे। और हमने क्या सीखा था पार्ट 4 में, इसके पहले वाले पार्ट में या फिर लेक्चर में पहले, देयर आर 3 टेस्ट फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स और मोर देन टू ट्रायंगल्स सिमिलर। सिमिलर मीन्स एक जैसे दिखते हैं या फिर एक जैसे हैं, नॉट इक्वल। तो फर्स्ट टेस्ट इज आर टेस्ट, ए टेस्ट, और वी कैन से 2a टेस्ट। सेकेंड इज सास टेस्ट एंड थर्ड इज टेस्ट एस टेस्ट। सो जस्ट ओवरव्यू, क्या ओवरव्यू है, किसका टेस्ट का मतलब क्या है, कैसे हम लोग को प्रूव करना है, वो जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको इजी रहेगा अगर आपके पास टाइम नहीं है पार्ट 4 देखने के लिए। तो पहला टेस्ट ए टेस्ट। ए टेस्ट क्या होता है, दो ट्रायंगल दिया होगा, ओके, मान लो सिमिलर जैसे दिखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, और बोल दिया होगा कि पी एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लोग को ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करना है, तो कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए वाला क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, angle B is congruent to angle Q, corresponding angles, huh? Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by A test। तो A टेस्ट में क्या होता है कि आपको दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल भी नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल ये गिवन। इससे क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है AB अपॉन PQ, AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR। इसलिए तो जब दो सिमिलर, जो ट्रायंगल दो सिमिलर हो जाते हैं तब उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो भी इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR बाय प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, ये लिखना पड़ेगा पी, ओके। तो ये हम लोग ऑटोमेटिकली ले सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पार्ट हमने देखा है पहले वाले पार्ट में। तो इस ये हेल्प से बाय दिस वे वी कैन प्रूव टू ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट, बाय टू ट्रायंगल बाय सिमिलर बाय ए टेस्ट, जहाँ पे दो एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए होंगे और उसके हिसाब से ही नाम लेना है, ए बी सी पी क्यू आर या फिर ए सी बी पी आर क्यू, लेकिन ये भी राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इजी रहता है, ओके। सेकंड क्या आता है, अब ये सेम ट्रायंगल में सपोज एंगल इक्वल नहीं दिया है, सपोज ए बी सी पी क्यू आर है इन ट्रायंगल, सॉरी सर, एंड पी क्यू आर, ओके। अभी हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाला, ये पहला वाला समझ में आएगा, सेकंड वाला क्या है, एस में क्या होगा, क्या दिया होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया होगा। क्या दिया होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज द गिवन। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन होगा।
दो रेशियो इक्वल दिए होंगे, और एक चीज और दिया होगा, उसके बीच में का जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा। पी नहीं, ए और पी नहीं, बी और क्यू। अगर ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन पी आर दिया होता तो ये वाला बीच का एंगल होना चाहिए। तो एक बीच का एंगल होना, इसलिए एस एस टेस्ट है। तो ए बी अब बी इजिकल टू क्यू दिया होगा, तब हमको क्या लिखना है, सेकंड पार्ट क्या आएगा, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू गिवन, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test, SAS test। तो ये दो साइड के बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो SAS टेस्ट होगा। तो ये जैसे सिमिलर हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं, और बाकी के दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये हो गया सेकंड। और SSS टेस्ट में क्या होगा, जहां पे दो, इसमें क्या, पहले वाले केस में क्या था, दो एंगल इक्वल थे, ये वाले केस में दो एंगल इक्वल थे, ये वाले केस में दो साइड का रेशियो और एक बीच वाला एंगल इक्वल था। और इसमें क्या होगा, तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा, दैट मीन्स यहां से मैं यहां लेके आता हूं, ए पार्ट क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। देन दो टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। समझ में आया बच्चों? तो ये तीन चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी, और लिखना ऐसे है, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल है वो लिखना है। सेकंड, ए और बी लिखना है, मतलब दो कंडीशन लिखना है, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ए टेस्ट, और दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तब जाके। तो ऐसा फॉर्मेट लिखेंगे तो ही हम लोग को एक मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये तीन चीजें हम लोग को आगे लगेंगी टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, लेट्स मूव। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 में ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस हैं। तो पहले 4 क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद भी हम फिर सेकंड पार्ट सेकंड में देखेंगे, पर ये इसी वीडियो में हमारा चार सब के सब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3 में, इन फिगर 1.55 फिगर दिख रहा है, बच्चों मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, अगर ड्रॉ करने से तो मैं ड्रॉ भी कर दूंगा। ओके, EDC is 75, EDC is 75 and ABC is 75. Okay, state which two triangles are similar and by which test। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और बाय कौन से टेस्ट है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कौन से भी हमको यही से समझ में आ गया, दो ट्रायंगल है, इसमें कौन से दो ट्रायंगल है, ए बी सी और EDC। ये सीक्वेंस होगा क्योंकि हम लोग को एंगल दे दिया है, EDC और EDC 75 है, तो एंगल बी और एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे एंगल सी और एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल ई और एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो नेमिंग हमको यही मिल गया, ABC और EDC। तो क्या आएगा सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। कौन सा ट्रायंगल, ABC EDC। ओके, क्या दिया, पहला पार्ट क्या दिया, ए क्या दिया कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, विच इज गिवन। ओके, बी पार्ट क्या है, अभी मेरे को दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, ए टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट। पर इसमें एक एंगल दिया है, अभी कुछ रेशियोज दिया है क्या, साइड का वैल्यूज दिए क्या, नहीं दिए, पर हमारे पास एक एंगल दिख रहा है जो क्या है, C है, विच इज कॉमन टू ABC एज वेल एज EDC। सो EDC में भी C आता है और ABC में भी C आता है, तो दैट मीन्स C इज अ कॉमन एंगल। तो व्हाट वी कैन राइट, BCA एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD विच इज कॉमन एंगल। बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C विच इज कॉमन एंगल, एनी टू, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज similar to triangle EDC by AA test of similarity। क्लियर, इजी है। तो ये हमारा सम हो गया। कोई डाउट है नहीं ना? कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं,
एंड डिसएडवांटेज है कि मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ तो मेरी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बेटर इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड में। सो फर्स्ट वन इज डन। सेकंड, आर triangles in figure 1.56 similar? If yes, by which test? These two triangles P, Q, R, L, M, N are similar. हाँ, सिमिलर होंगे इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट है? पर हमारे पास अभी कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है क्या? कोई मार्क्स या फिर जैसे कि यहाँ पे मार्किंग किया था, मार्किंग कॉन्ग्रुएंट कुछ दिया नहीं, पर हमको तीनों साइड्स दिए हैं। तीनों साइड्स दिए, मुझे एक टेस्ट मालूम है जिसमें एस टेस्ट होता है, जिसमें सारे साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना पड़ता है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालने के बाद अगर सब इक्वल होगा देन द ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय एस टेस्ट। ओके, so let's first find the ratios of corresponding sides. Therefore solution लिखते हैं। ओके, क्या निकालेंगे? पहला सॉल्यूशन क्या हम क्या निकालेंगे? इन पी क्यू अपॉन एल एम, पी आर अपॉन एल एन, और क्यू आर अपॉन एम एन। कौन से करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल साइड से? एक पी क्यू अपॉन एल एम, पहला वाला आ गया, क्यू आर अपॉन एम एन ये तीसरा वाला, और पी आर अपॉन एल एन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पर इसमें बताया नहीं है, दैट मीन्स हम लोग उसको ऐसा नहीं लेके चलेंगे। तो पी क्यू क्या है? 6/3, एल एन 3 है, पी आर कितना है? 10, ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है। ओके, 3 1 जा 3 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, दैट मीन्स PQ upon LM is equal to PR upon LN is equal to QR upon MN. Okay, ये हो गया, all ratios equal है। Therefore in triangle PQR and triangle LMN, दो ट्रायंगल है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? PQ upon LM is equal to PR upon LN is equal to QR upon MN from 1. Therefore, triangle PQR is similar to triangle LMN by SSS test for similarity. Okay, डन, इजी है। तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसके बाद हमारा सम सॉल्व हो गया। कैसे दिमाग लगाया? क्योंकि हमको सारे साइड्स दिए थे और हमको पता है कि सारे साइड्स वाला कौन सा टेस्ट है? एसएसएस टेस्ट है, जिसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज निकालना। बहुत इजी सम्स, ऐसे सम्स आएंगे बच्चों, 2-2 मार्क के लिए आएंगे, और भी आपको छोड़ना नहीं है 2 मार्क्स, बहुत इजी है। ओके, सो लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन। बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला? एज शोन इन फिगर 1.57, टू पोल्स of height 8 meter and 4 meter, 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. QR is a ground, BC is a ground है, उसको perpendicular पोल बनाया हुआ है, और यहाँ से हमारे सूरज देवता उनकी प्रकाश या फिर उनकी रोशनी आ रही है दोनों पे। ओके, if the length of the shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, ये 6 मीटर है शैडो, तो बड़े वाले पोल का शैडो कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे बच्चों बताइए कि ये हमारा ट्यूबलाइट तो नहीं, सन है, मतलब सूरज देवता, वो सबको एक ही जैसे प्रकाश मिलेगी? इफ इट इज इन ओपन ग्राउंड, दोनों को एक ही जैसा प्रकाश या फिर रोशनी मिलेगी, सनशाइन आएगा एक ही जगह पे, तो दोनों का जो एंगल बनेगा, जो रिफ्लेक्शन, ये जो प्रोपोर्शन में साइड या फिर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, जो शेडो बनेगा वो प्रोपोर्शन में बनेगा, या फिर जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, या फिर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, या फिर जो ट्रायंगल बनेगा दोनों वो सिमिलर होगा। तो ये ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाता है, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? राइट द सॉल्यूशन, PR and AC are the two poles
as given in the figure, and PR is 4 meter and AC is 8 meter. Okay, therefore, and QR is shadow. QR and BC are the shadow. QR is 6 meter and BC is X मीटर. ओके, मुझे BC फाइंड करना है. BC कब मिलेगा? जब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. पर हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स पूरा दिया भी नहीं है, पर एक एंगल दिया हुआ है. कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री. ओके, तो वो तो हमको पता है, परपेंडिकुलर है. पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, या फिर Q और B इक्वल होगा, या फिर आप डायरेक्ट ट्रायंगल सिमिलर लिख सकते हैं, सिंस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ नेचर. या फिर रेकनिंग शैडो थ्योरम करके है, पर हम वो नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल ACB. ए पार्ट क्या आएगा? एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB each 90 degree. B angle QPR is congruent to angle BAC. Okay, so क्या होगा? Angle cast by pole during sunshine will be equal. Okay, shadow will be equal. Okay, तो ये इक्वल ही होगा. सॉरी, डायरेक्ट लिख सकते हैं. एंगल कास्ट by two poles by sunlight will be equal. Okay, therefore triangle PRQ is similar to triangle ACB by A test. Okay, therefore क्या हो जाएगा? PR upon AC is equal to RQ upon CB is equal to PQ upon AB, corresponding side of similar triangle. तो मैं ये दोनों लूंगा, क्योंकि मुझे इसको ये पता नहीं हमको, तो ये दोनों लूंगा. तो PR कितना है? PR is 4, AC is 8, QR RQ या QR क्या है? 6, CB मुझे BC मुझे फाइंड करना है. BC क्या है? X है. therefore क्या हो जाएगा? फ्रॉम गिवन आएगा ये. therefore X is equal to 6 into 8 into 8 upon 4, 2 2 4, 2 4 side, 2 1 जा, 2 2 जा, या फिर 4 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं. 6 2 जा 12 मीटर. therefore X is equal to 12 meter and height shadow cast by the shadow casted by, या फिर the length of the shadow of the bigger pole will be 12 meter. 12 मीटर. इजी है. तो हमको दो ट्रायंगल सिमिलर करना, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिमिलर भी लिख सकते हैं. 2 मार्क के लिए आया बच्चों, तो डायरेक्ट सिमिलर लिख के आप आंसर लिख सकते हो. या फिर अगर 3 मार्क के लिए आया तो आपको सिमिलर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके आंसर लिखना. ओके, डन. थैंक यू. आगे चलते हैं, अगले सब में चलते हैं. ओके, चलो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, फोर्थ में क्या दिया? इन ट्रायंगल ABC AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. Good. A dash Q dash C है और B dash P dash C. ओके, ये दोनों दिया. ओके, देन प्रूव दैट CPA is similar to CQB. जस्ट हमने ये सम किया था, बस थोड़ा सा अलग है. चलो मैं बताता हूँ कैसे. थोड़ा सा शेप उसका अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट यूज करना. सिमिलर है, और AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है, और AC फाइंड करना. वो तो मिल जाएगा. जब सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल देंगे. ठीक है, तो पहला फोर्थ क्वेश्चन है. इसमें मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. A C P
ए सी पी ए ऐसा है, सी पी ए, ओके। और एक है सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये 90 है, ये 90 दिया है। और एक चीज दिख रहा है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए एक तो मिल गया 90 90 मिल गया, एक ए मिल गया, ओके। दूसरा एक कैसे मिलेगा, दोनों में सी कॉमन है, इजी है, दोनों में सी कॉमन है, दैट मीन्स ए टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है अभी यहाँ से, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए पार्ट क्या आएगा, एंगल सी पी ए is congruent to angle CQB by given also AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC। खत्म। B पार्ट क्या आएगा, एंगल PCA is congruent to angle QCB which is common angle above from figure, okay। Therefore triangle CPA is similar to triangle CQB by a test for similarity, ओके। ये हो गया। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब क्या दिया हुआ है उन्होंने, AP इज 7, BQ इज 8, BC इज 12 और AC मुझे फाइंड करना है। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या हो जाएगा बच्चों, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। कैसे, CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB और CA अपॉन CB। CA अपॉन CB है पर मुझे CA CB थोड़ा सा ये लग रहा है, तो AC अपॉन AB लिख देता हूँ, ठीक है। AC अपॉन BC लिखता हूँ, सॉरी AC अपॉन BC, ओके। थोड़ा उल्टा नाम कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो AC अपॉन BC, ओके। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्या क्या दिया हुआ है, PA दिया हुआ है, QB दिया हुआ है, AC फाइंड करना है और BC दिया हुआ है, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन ले लूंगा। इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, जगह कम है तो मैं साइन डाल देता हूँ, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। आपको पूरा लिखना है बच्चों। तो PA कितना है, PA 7 है या फिर AP 7 है, QB कितना है, 8 है, AC फाइंड करना है, BC कितना है, 12। therefore क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 into 12 अपॉन 8 is equal to AC। 4 2s are 8, 4 3s are 12, okay। So AC will be 7 3s are 21 upon 2 which is 10.5 units, okay। therefore AC is equal to 10.5 unit। क्या लिखेंगे हम लोग, AC is equal to 10.5 यूनिट। और ये बॉक्स, ठीक है। थोड़ा जगह का इशू है लेकिन समझ में आया होगा, ओके। इजी है, सिमिलर सिमिलर करना है, 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आएगा, एकदम इजी। तो ये डायग्राम नहीं बनाना बच्चों, डायग्राम आपको जो एग्जाम में ये दिया है ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला जस्ट मैं समझाने के लिए बोला। या फिर आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑफ टू, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो सिंपल वे में, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थोड़ा मैं मिस करके बताने के लिए बच्चों, उसके पीछे भी लिख सकते करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या फिर आप एंगल इक्वल लिखते हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी चलता था। पर ये इजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। मैं थोड़ा वो भी सही था, ये भी सही है, ओके। सो लेट्स मूव टू द
चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या दिया है? इन ट्रपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। ट्रपेजियम में कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, दिया हुआ है। नहीं दिया तो भी आपको जो दिख रहा है वैसे लिखना पड़ेगा। दो पीस सिमिलर पैरेलल दिया हुआ है। ए आर, ए आर, ए आर इधर है। ए आर कितना है? ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, मतलब ए आर 1 है तो ए पी कितना? 5 है, तो मतलब ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी दिया है। ओके। ए एस, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू। ओके, रेशियो दिया है। देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। इजी है बच्चों। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, डायग्राम बनाना है एग्जाम में। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन, गिवन में क्या दिया है? quadrilateral PQRS is a trapezium. ओके। सेकंड गिवन में क्या दिया है? साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। थर्ड गिवन में क्या दिया है? AR is equal to 5 AP। एंड फोर्थ गिवन क्या दिया है? AS is equal to 5 AQ। ओके, डायग्राम में यही रिफर करूंगा, डायग्राम में यहीं पे रिफर करूंगा, आपको एग्जाम में बनाना है। ओके, और मुझे टू फाइंड क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। ओके, कहीं कहीं पे मैंने प्रीवियस सम्स में गिवन नहीं लिखा। गिवन बहुत इजी है इसलिए मैंने गिवन लिख के नहीं दिखाया, पर आप एग्जाम क्वेश्चन से ही उठा के लिखना है, सबसे इजी है और कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको किया है कि वो 2 मार्क के लिए भी था, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर ये 3 मार्क या 3 मार्क तक किया आएगा। ओके, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? पहला हमारा स्टार्ट होता है ट्रेपेजियम पैरेलल है, चलो ठीक है, पर हमको कौन से क्या प्रूफ करना है? एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 5 पी क्यू करना है। ओके, एस आर कहाँ पे है? एस आर इधर है। 5 पी क्यू का, पी क्यू का यहाँ पे है। और इसमें हम लोग को क्या दिया है? ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी और ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? फ्रॉम गिवन से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5/1। ओके, फ्रॉम गिवन। ओके, पहला स्टेटमेंट ये आ गया। सेकेंड में क्या होगा प्रूफ में? अब ए आर इज इक्वल टू ए पी, ए आर किधर है? ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5। अब 2s आ गया हमारे पास, और एस ए एस से सिमिलर करने के लिए क्यों कर रहा हूँ बच्चों, भी समझ में आएगा। तो ये दो अपोजिट एंगल है, पी ए क्यू और एस ए आर अपोजिट एंगल है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट में? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस ए आर एंड ट्रायंगल क्यू ए पी। ओके, नाम भी मैंने वैसे लेना है, एस ए आर क्यू ए पी, क्योंकि ए एस अपॉन ए क्यू है, इसलिए एस ए अपॉन ए क्यू। थोड़ा तो कंफ्यूजिंग करने के लिए नाम नेमिंग ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। ए पार्ट क्या आएगा? ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू फ्रॉम 1। बी क्या आएगा? एंगल एस ए आर इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू ए पी, एस ए आर इज इक्वल टू क्यू ए पी। फिगर पे देखते रहिए बच्चों, क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल्स। ओके, therefore थर्ड स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ट्रायंगल एस ए आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ए पी बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ फॉर सिमिलैरिटी। ओके, अब दोनों सिमिलर हो गए, therefore क्या हो जाएगा? ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू। क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, और मुझे मालूम है ए आर अपॉन ए पी और ए एस अपॉन ए क्यू क्या है? 5 है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5, फिफ्थ स्टेटमेंट।
क्या आएगा ये फ्रॉम 1 and 4, और 6 स्टेटमेंट में क्या आएगा एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, हेंस प्रूव। ओके, इजी है, बहुत इजी है, सम आ सकता है बच्चों बोर्ड में, बोर्ड में आ सकता है, बहुत इजी है। ऐसे ऐसे एक और सम है प्रैक्टिस, जो सम टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो उसमें भी एक और सम ऐसा दिया हुआ है, आप एक बार सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए, इजी है। लेट्स गो विद द सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to CD या फिर DC, AB is parallel to DC, करेक्ट। Diagonal AC and BD intersect at O. If AB is if AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD। अभी किया हमने सम, अभी किया ये वाला सम, पर इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे साइड्स दिए हुए थे, पर इसमें नहीं दिए हुए, साइड्स का रेशियोज दिया हुआ था, AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5 दिया था, पर इसमें हम लोग क्या करना है, एकदम इजी है। एक चीज दिया है, हमारे पास वेपन क्या दिया हुआ है, दो साइड पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, दैट मींस करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी एक अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये एंगल ले लो, एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट टू DBA, या फिर DCA कॉन्ग्रुएंट टू CAB, ठीक है। तो कोई भी एक लेके हमारा सब सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो गिवन क्या आएगा, quadrilateral ABCD is a trapezium, second side AB parallel to side DC, okay, diagonal intersect वो नहीं लिख चलेगा, AB is equal to 20, BC is equal to 6, OB is equal to 15, then to find OD, okay, question one solution, okay। अब क्या बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करें। कौन सा दो ट्रायंगल होगा, BOA और DOC, BOA और DOC, क्योंकि हमको फिर वही तरीके से हम लोग OD निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन साइड्स दिए हुए हैं। सो लेट्स गो इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC। ए पार्ट क्या आएगा, एंगल BOA is congruent to angle DOC, opposite एंगल B क्या आएगा, कोई भी एक अल्टरनेट एंगल, या फिर CDB और DBA ले लो, या फिर CDO और OBB, ओके। इसके पहले हम लोग को एक स्टेटमेंट और अडॉप्ट करना पड़ेगा बच्चों, इजी है, तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, ओके। इसको 1 ही रखता हूँ, ये 1 नहीं, ये 2 हो जाएगा, ओके। अब 1 में क्या आएगा, साइड AB पैरेलल टू साइड DC given, okay, therefore angle CDB is congruent to angle DBA, alternate angles in a parallel lines are congruent। क्यों लिख रहा हूँ मैं बच्चों, क्यों मिस कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली हाफ एंगल लिखूंगा ना तो मार्क्स कट हो सकता है, इसलिए मैं जरा मिस कर गया, तो भूल गया। मैं चाहे तो एडिट करके वापस में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने मिस क्यों किया, कि आपके साथ भी गलती हो सकता है। तो ये आप याद रखिए कि ये हाफ लिखने से पहले आपके पास फुल एंगल होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वो भी करेक्ट ही लिखेंगे आप, लेकिन
आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ये अभी लिखा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या आएगा, इन ट्राइंगल बीओए एंड डीओसी, इन ट्राइंगल बीओए एंड डीओसी, ये पहला लिख लिया। बी पार्ट में क्या आएगा, एंगल सी डी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ बी ए फ्रॉम वन, और क्या आएगा, बी डैश ओ डैश बी, ओके, क्योंकि ओ इज अ, ओ बीच में है और सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, ओके। तो ये पहला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये ऐसे लिखते हो, ये लिखना पहले, फिर ये सेकंड लिखना, फिर थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ ए इज सिमिलर ट्रायंगल बी ओ सी बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ओके, इसी है। तो पहले पहले ये लिखिए, सेकंड ये लिखिए, थर्ड ये लिखिए, ओके। ये हो गया, सिमिलर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी डी, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, therefore क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी, सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हमने नाइन्थ में ही पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी 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 एस सी टी, हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है, बी ओ दिया हुआ है, ओ डी दिया हुआ है, ओ ए ओ सी का नहीं, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, बी ए और डी सी, बी ए और बी सी दिया हुआ है, ये डी सी है, ओके। तो बी ओ कितना है, 15, 7 इज इक्वल टू बी ए कितना है, 20, सॉरी 7 नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, माय मिस्टेक, 7 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो इरेज कर, वही बोला मैं, वही मैं बोला, कंफ्यूज हो गया था, ओके। तो इस क्वेश्चन मार्क है, मैंने 7 गलती से आपको लग रहा होगा, इस क्वेश्चन मार्क, ओके। सो ओडी निकालना है, तो 15 अपॉन ओडी 20 अपॉन 6, क्या हो जाएगा, फ्रॉम गिवन आएगा ये, इसका रीजन आएगा फ्रॉम गिवन। अब 6 इंटू 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू ओडी, 5 3 से 15, 5 4 से 20, 2 2 से 4, 2 3 से 6, ओडी क्या आएगा, 3 3 से 9, 9 अपॉन 2, और ये आएगा 4.5, सो ओडी इज इक्वल टू 4.5 यूनिट, इजी है, ओके। थोड़ा सीक्वेंस पे लिखना बच्चों, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द 7 क्वेश्चन। एबीसीडी से पैरेललोग्राम, पॉइंट एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। एबीसीडी पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एडी पैरेलल टू बीसी और सीडी पैरेलल टू बीए, ओके। तो ये पैरेलल है, लाइन डी ई, सॉरी, ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी एंड लाइन डी को एक्सटेंड किया है टिल पॉइंट टी, सच दैट, मतलब रे बी ए को एक्सटेंड किया है और डी को भी एक्सटेंड करके पॉइंट टी पे लाया है, तो रे बी ए को एक्सटेंड किया है सेम प्रोपोर्शन में, मतलब सेम वही लाइन को आगे बढ़ाया गया है। प्रूफ दैट डीई, डी दिख रहा है, डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई, ओके, सीई इंटू टी हमको प्रूफ करना है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम आ गया, ओके। सम गिवन लिख लेते हैं, ओके। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, या फिर ओके। सेकंड क्या दिया हुआ है, वो लाइन दी है, सब ठीक है, यही दिया हुआ है, और टू टू प्रूव, ओके, सी डी इंटू बी
CE इंटू ET या फिर TE। ओके, दिख रहा है ना? ओके, तो अब ये दोनों जो साइड से, ये जो साइड है ED, सॉरी DE और BE, C और T, ये ट्राइंगल दिख रहा है, BTE और CDE, BTE CDE, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब अगर आपको अलग तरीके से नाम लिखना है तो BET और CED ऐसे भी लिख सकते हो, पर नाम गलत लिख दिया तो अब आगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हो भी गलत हो जाएगा। तो नेमिंग इंपॉर्टेंट है। देखो हम एक ही नाम लिखेंगे BTE CDE। अगर आपने BTE लिया और CED लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, T और D है, दिख रहे एक्सिस है, इसलिए BTE एंड ट्राइंगल ECD। एक ऑपोजिट एंगल तो दिख रहा है, कॉन्ग्रेंट है। चलो ये हो जाएगा। अब दूसरा एंगल कैसे हम लोग कॉन्ग्रेंट करें, साइड्स भी नहीं दिया है कि हम लोग ऐसे कैसे करें। सो एक चीज दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सॉल्यूशन आता है हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, या फिर पूरा लिख सकते हैं। ओके, therefore AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। और प्रिसाइसली लिखना, मार्क्स बचाने हैं तो साइड AB is parallel to side CD या फिर DC and side AD is parallel to side BC by property of parallelogram। ओके, सेकंड क्या आएगा, अब आपको AB पैरेलल टू CD दिख रहा है, तो सिमिलरली AT इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB को ही एक्सटेंड किया हुआ है, उन्होंने ही बोला है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइड AT पैरेलल टू साइड CD, क्या आएगा, A डैश B डैश T फ्रॉम फिगर। therefore क्या हो जाएगा, एंगल ATB, ATB कौन सा, ATD कॉन्ग्रुएंट टू CDE। कौन से एंगल होंगे वो, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT। अभी हम लोग CTT लेंगे क्योंकि हम लोग ने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया है, TD। सो इज पैरेलल विथ TD इज ए ट्रांसवर्सल, therefore क्या हो जाएगा, alternate angles in a parallel lines are congruent and TD is a transversal। ओके, वो लिखना जरूरी है ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे। तो फोर्थ, therefore क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे BPE एंड ट्राइंगल CDE। ये पार्ट क्या आएगा, इन ट्राइंगल BTE CDE। हम लोग को टू प्रूफ पे देखना है, उसी के हिसाब से हम लोग को चलना है, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हमने देखा, इसकी वजह से हमको पता चला कि ये दो ट्राइंगल लेना है, बाकी लेके कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमने वैसा वो लिया। तो क्या होगा, पहला एंगल क्या है, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। यही एंगल को हमने क्या लिखा, ATD को BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम। क्या आएगा, A डैश B डैश T एंड D डैश E डैश P एंड सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम। ये आपको पूरा लिखना है, जो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा लिखना है। ओके,
बी आएगा, क्या आएगा, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। ओके, तो क्या आ जाएगा, एक और एंगल क्या है, एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से, बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी। ओके, therefore फिफ्थ क्या आ जाएगा, therefore triangle VTE is similar to triangle CDE by a test for similarity। सिक्स क्या हो जाएगा, VT upon CD is equal to T upon D is equal to B upon C। ओके, अब हमको क्या चाहिए, CT 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 BD, B और D इसकी जरूरत नहीं है, therefore क्या हो जाएगा, ये दोनों ही लेंगे हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देयरफॉर सिक्स स्टेटमेंट। और बच्चों इसका रीजन लिखना जरूरी है, इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। देयरफॉर सेवेंथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टी अपॉन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इजी रहेगा आपको। सेवेंथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टी अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। देयरफॉर एट में क्या हो जाएगा, T इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी। डन, सेम है, बस आपको उल्टा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, आंसर मिल गया। ओके, सम इज सॉल्व, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। पहले पैरेललोग्राम यूज किया, फिर साइड पैरेलल बताया, ये इंपॉर्टेंट है, फिर एक साइड पैरेलल लेके टीडी ऐसे ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल लिया, अल्टरनेट एंगल से कौन सा अल्टरनेट एंगल, ये एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये दो ट्राइंगल को मेरे को सिमिलर करना था, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना था, क्योंकि उसी में हमारा टू प्रूव है। ओके, तो ये सिमिलर किससे क्या, ए टेस्ट से एक अल्टरनेट एंगल और एक अपोजिट एंगल, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेके रेशियोज अलग करके जो चाहिए हमको वो लिया और आंसर सॉल्व कर दिया, इजी है। सो लेट्स मूव टू द एट सम। एट में क्या दिया है, इन फिगर, इन द फिगर 1.62 सेगमेंट AC किधर है, AC and BD intersect each other at point P, grade AP upon CP is equal to VP upon VP। ओके, प्रूफ दैट, एकदम इजी है, बच्चा वाला सम है। ओके, आप बोलते रहेंगे क्या बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, बस गिवन लिख लेते हैं। सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD intersect at P। सेकंड गिवन क्या है, AP upon CP is equal to BP upon DP to prove triangle ABP is similar to triangle CDP। प्रूफ, पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, पहला पार्ट तो दे दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। AP अपॉन CP किधर है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू DP अपॉन BD, BP, या फिर AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, सॉरी। ओके, और एक अपोजिट एंगल है, SC हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल है, देख के पता चल रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और ये हो जाएगा फ्रॉम गिवन। सेकंड क्या हो जाएगा, therefore ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ग्रेट, बहुत इजी है, 2 मार्क के लिए आएगा, गिवन की जरूरत नहीं था, फिर मैंने लिख दिया। देन ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट सम।
9 sum. क्या दिया इन फिगर? In the figure, triangle ABC point D point D on side BC, great, is such that BAC is equal to, sorry, BAC is equal to ADC. BAC, ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है, BAC is equal to ADC. Okay, then prove that CA square is equal to CB into CD, CB into CD. ओके, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है. गिवन लिख लेते हैं. ट्रायंगल ABC, D is on side BC, point D is on side BC such that क्या दिया, एंगल BAC is congruent to एंगल ADC या फिर इक्वल है. ये कौन से दो ट्रायंगल है? एक ऐसा ट्रायंगल है और एक ऐसा ट्रायंगल है, BAC ADC. टू प्रूफ क्या है? CA square is equal to CB into CD. CA square चाहिए, CA square into CB, sorry, CB into CD, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, BAC एंड ADC. ADC को सिमिलर करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा. तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नहीं, टू प्रूफ है तो प्रूफ लिखना पड़ेगा. ओके, पहले स्टेटमेंट में तो दिया है, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे? एक तो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और एक एंगल क्या है, ये कॉमन एंगल है. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, बहुत इजी है. सो लेट्स राइट इट. इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, वो लोगों ने सीक्वेंस दे दिया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, ये पार्ट क्या है? एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, गिवन B क्या है? एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, कॉमन एंगल या फिर सेम एंगल विद डिफरेंट नेम, कोई भी चलेगा. ये तो सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम या फिर कॉमन एंगल. ओके, therefore second statement, therefore BAC is similar to triangle ADC by a test for similarity. done. therefore क्या हो जाएगा? BA upon AD is equal to AC upon DC is equal to BC upon AC. ओके, अब मुझे क्या चाहिए? CA स्क्वायर. तो AC को मैं CA भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ AC CA CB, BC को CB लिख देंगे. थोड़ा सा नाम चेंज किया इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं. और CD तो नाम चेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है. पर हमको ये दोनों की जरूरत पड़ेगी. AC स्क्वायर आ जाएगा CB इंटू DC, इसकी जरूरत है क्या? नहीं है. तो क्या आ जाएगा? AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, इसकी जरूरत नहीं है. तो ये हम लोग बाद में निकाल देंगे. जरूरत है, यहाँ पे लिखने की जरूरत है. क्या आएगा? CSST, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देयरफॉर क्या हो जाएगा? AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC. देयरफॉर क्या हो जाएगा? CA स्क्वायर इज इक्वल टू
CB इंटू CD, ये मैंने उनके हिसाब से लिख दिया। सेम है, CA आप लिखो, AC लिखो, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए तो नामिंग चेंज करते हैं। ये आ गया हमको आंसर। ओके, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट, ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेटमेंट, ये हो जाएगा सिक्स स्टेटमेंट। सम सॉल्व हेंस proved, and by this way we complete this exercise. Hope you liked it, and सॉल्व करिए, सॉल्व करना ज़रूरी है और अच्छे से सॉल्व करिए। मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका है, पर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे रही होगी, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो होपफुली आप कमेंट में बता दीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको लेक्चर सही लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट में दीजिए कौन सा पार्ट आपको और अच्छे से जानना है। आई विल ट्राई टू कवर दैट चैप्टर। थैंक यू, सी यू एट नेक्स्ट पार्ट।